तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोरेज के ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, इसी के साथ ही क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, कब आपको यूज करना है, कितना आपको यूज करना है, कौन कौन लोग परफेक्ट हैं इसे यूज करने के लिए। एंड इसी के साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको वाकई में इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट की जरूरत है या नहीं है। तो इनकेस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, बिकॉज इसी तरह का स्किन केयर कंटेंट आपको इसी चैनल पे देखने को मिलता रहता है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। दोस्तों उन लोगों को बताया था जिन लोगों को नहीं मालूम व्हाट इज ओमेगा 3 एंड कितना जरूरी होता है आपकी बॉडी के लिए। तो ओमेगा 3 दोस्तों एक ऐसा फैटी एसिड है जो कि एसेंशियल फैटी एसिड की कैटेगरी में आता है। मतलब ये आपकी जो बॉडी है वो खुद से बना नहीं सकती। मतलब जब खुद से बना नहीं सकती तो आपको बाहरी सोर्स से लेना पड़ता है। अब बाहरी सोर्स कौन कौन से हो गए? अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको फिशेस से लेना पड़ेगा या फिर रेड मीट से लेना पड़ेगा। उनमें अच्छी मात्रा में आपको ओमेगा 3 देखने को मिलेगा। वेयरएज अगर आप वेजिटेरियन है तो चिया सीड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, आलमंड्स हो गए, कैश्यू हो गए, जितने भी नट्स आते हैं उनमें आपको अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते इतना जरूरी क्यों होता है। दोस्तों ओमेगा 3 आपके लिए बहुत ज्यादा इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, ब्रेन को फंक्शन कराने के लिए, आपकी स्किन एंड हेयर की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज्यादा एसेंशियल फैटी एसिड है जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है और वो खुद से नहीं बना सकती। इसीलिए कहा जाता है कि आपको बाहरी सोर्स से लेना होता है। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है, हम बाहरी सोर्स मतलब आपके नेचुरल डाइट से नहीं ले सकते, हर रोज नहीं खा सकते हम फिशेज, वॉलनट्स, आलमंड्स। दैट इज वाई हमें एक फिश सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है और यहीं पे आता है हमारा एक फिश सप्लीमेंट जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये है हमारा सोरेज का ऑर्गेनिक ट्रिपल स्ट्रेंथ के साथ जो आता है फिश ऑयल, जिसमें आपको पोटेंसी देखने को मिलेगी 1000 mg, जिसमें से EPA की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी 550 mg, अलॉन्ग विद DHA की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो मिलेगी 350 mg। जिन लोगों को नहीं पता व्हाट इज EPA एंड DHA मैं बस समझा देता हूँ। EPA का मतलब होता है इकोसा पेंटोनिक एसिड एंड DHA का मतलब होता है डिकोसा हेक्सानिक एसिड। EPA आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है, आपके ट्राइग्लिसराइड्स के जो लेवल है वो मेंटेन करके रखता है। वेयरएज जो DHA है जिसे हम डिकोसा हेक्सानिक एसिड कहते हैं वो आपके ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट में आपको देखने को मिलेगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन विच इज 3:2, मतलब 3 गुना ज्यादा आपको इकोसा पेंटोनिक एसिड देखने को मिलेगा रेदर देन डिकोसा हेक्सानिक एसिड। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन लोगों को ब्रेन पावर ज्यादा चाहिए तो आप वो वाला पर्टिकुलर फिश ऑयल सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपको डिकोसा हेक्सानिक एसिड की जो वैल्यू है वो थोड़ी ज्यादा मिले। बाजार में बहुत तरह तरह के आपको फिश ऑयल मिल जाएंगे विच कम्स इन 1:1 रेशियो, 4:1 रेशियो एंड 3:2 रेशियो। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको जो डिकोसा पेंटोनिक एसिड है उसकी जो मात्रा है वो थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है। मतलब ये आपके ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करता है। दोस्तों इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट में जैसे कि मैंने आपको बताया 1000 mg की पोटेंसी देखने को मिलेगी ऑफ ओमेगा 3, 550 mg ऑफ EPA प्लस 350 mg ऑफ DHA, जिनका टोटल होता है 900 mg। फिर बाकी के 100 में इसमें क्या पड़ा है दोस्तों? बाकी के 100 mg आपको देखने को मिलेगा ओमेगा 6, ओमेगा 7 एंड ओमेगा 9 अलॉन्ग विद विटामिन E, जो कि बहुत कम ओमेगा 3 में आपको देखने को मिलता है। जनरली क्या करते हैं ओमेगा 3 जो दूसरे ब्रांड के होते हैं वो आपको बोलेंगे तो 1000 mg हम आपकी पोटेंसी डाल के दे रहे हैं इस पर्टिकुलर ब्रांड में, लेकिन EPA एंड DHA की जो आप वैल्यू कंबाइन करके देखेंगे तो वो 500 के कम ही होती है। तो मतलब साफ है कि आपको उतना पोटेंसी नहीं दी जा रही, उसमें एक्स्ट्रा और कुछ चीजें भी मिली हुई हैं। दैट इज वाई मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी EPA एंड DHA की जो वैल्यू है वो देखनी चाहिए, क्या वो वाकई में उस पर्टिकुलर पोटेंसी के पास तक जा भी रही है या नहीं जा रही। दोस्तों बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट होंगे आपको इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट से। तो सबसे पहली चीज, अगर आपके घुटनों में कट कट की आवाज आती है तो डॉक्टर भी आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड जिंक के साथ अलॉन्ग विद कोलेजन आपको देता है ओमेगा 3 खाने को। जी हाँ, हमारे इंडियंस की डाइट में ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में नहीं पाया जाता। दैट इज वाई हमें अर्ली एजेस में हमारे घुटने बोल जाते हैं, उसमें कट कट की आवाज आती है, जॉइंट्स में पेन रहता है। तो अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हैं तो आप शुरुआत कर दीजिए ओमेगा 3 को कंज्यूम करना। फिर चाहे आप रॉ फूड से लीजिए, फिर चाहे आप कुछ इस तरह के सप्लीमेंट से लीजिए, लेकिन लीजिए जरूर। अगली चीज आपको देखने को मिलेगी आपके हार्ट को हेल्दी रखने वाला है। किस तरह से? ये ट्राइग्लिसराइड्स के जो लेवल है दोस्तों उसे कम कर देता है एंड गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम HDL कहते हैं उसे बढ़ा देता है, जिसके कारण आपको हार्ट अटैक की जो समस्या है वो नहीं देखने को मिलती। आप सभी जानते हैं कितना ज्यादा ये हो रहा है आजकल हार्ट अटैक, स्पेशली यंग लोगों में। तो मेक श्योर करें कि आप ओमेगा 3 एटलीस्ट अपने डाइट में जरूर ऐड करें। अगली चीज, आपके ब्रेन के फंक्शन को और ब्रेन पावर को एंड मेमोरी पावर को एनहांस करने में ओमेगा 3 प्रूवन है वो काम करता है एंड आपके स्ट्रेस को कम करता है। किस तरह से करता है?
आपके ब्रेन में दोस्तों 3 न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं, विच इज सेरोटोनिन, न्यूरोएंडोर्फिन्स एंड डोपामिन। अब ये तीनों अगर कम होंगे आपके ब्रेन में तो आपको स्ट्रेस का एहसास होता है, बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे। वो स्ट्रेस का एहसास इसलिए होता है क्योंकि आपका एक और न्यूरोट्रांसमीटर इंक्रीज हो जाता है, उसका नाम है दोस्तों कॉर्टिसोल। तो जब आप ओमेगा 3 कंज्यूम करते हैं तो कॉर्टिसोल लेवल्स कम होते हैं एंड डोपामिन, सेरोटोनिन एंड न्यूरोएंडोर्फिन्स के लेवल बढ़ जाते हैं। दैट इज व्हाई आपको एक अच्छे मूड का एहसास होता है। अगली चीज आपको हेल्दी स्किन, हेयर्स एंड नेल्स में देखने को मिलेगी। ऑफ कोर्स सी बात है, ओमेगा 3 ये प्रूवन है कि बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है आपकी स्किन में। अगर आपकी जो स्किन है वो ड्राई है, उसमें से वो ग्लो चला गया है जो कि पहले हुआ करता था, देन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। हम कितनी सारी चीजें अपनाते हैं अपनी स्किन के ऊपर, कौन कौन सी क्रीम्स हो गई, लोशंस हो गए, तो एक बार मेरे कहने से ओमेगा 3 भी अपना के देखिए एंड यू वोंट रिग्रेट इट। सेम चीज अगर बालों की बात करूं तो देखिए, बालों का जो झड़ना है वो तो नहीं रोक सकता, लेकिन हाँ, अगर आपके बाल हेल्दी रहेंगे, अगर आप शुरुआत से ही अपने बालों को एक अच्छा पोषण देंगे तो वो लंबे समय तक नहीं टूटेंगे। सो मेक श्योर करें आप अपने बालों और अपने स्किन एंड नेल्स के लिए भी ये चीज जरूर दे अपनी बॉडी को, दैट इज कॉल्ड ओमेगा 3। अगला बेनिफिट आपकी नजरों में देखने को मिलेगा, मतलब आपकी जो नजर बहुत ज्यादा जल्दी से कमजोर हो जाती है। स्पेशली मैं देखता हूँ 18 से 19 साल के लड़कियों की चश्मे लग जाते हैं। दैट इज बिकॉज उनमें विटामिन ए, विटामिन सी एंड ओमेगा 3 की कमी होती है। दैट इज वाई उनके विजन में प्रॉब्लम आती है। तो मेक श्योर करें अगर आप इस एज ग्रुप में फॉलो करते हैं तो अर्ली एजेस में आप खाना शुरू कर दें ओमेगा 3, ताकि आपके चश्मा ना लगे। और जो सबसे अच्छी बात मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लगती है वो ये है कि ये जीएमपी सर्टिफाइड है, हलाल सर्टिफाइड है, मेड इन इंडिया है, वीगन प्रोडक्ट है एंड इसमें आपको किसी भी तरह के आर्टिफिशियल जो मर्करी, लेड, कॉपर, जितने भी हार्ड मटेरियल होते हैं, जितने भी हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं वो डले हुए नहीं देखने को मिलेंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग की ये शिकायत रहती है कि भैया हमने जो फिश ऑयल खाया है उसके बाद में हमें फिशी बब्स आ रही हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हो रही। देन इस केस में आपकी ये सारी शिकायतें दूर हो जाने वाली हैं, क्योंकि इसमें आपको एंट्रिक कोटिंग के साथ पिल देखने को मिलेगी जो जल्दी से पचती है और आपको किसी भी तरह की फिशी बब्स नहीं आती। एंड फिशी बब्स से बचने का एक तरीका भी बता देता हूँ मैं आपको। तो वो जो पिल है, फिश ऑयल की जो पिल है, उसे खाने के साथ ही खा लें। मैं हमेशा कहता हूँ हर वीडियो में कि 45 मिनट्स का वेट करो, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ लोग की बॉडी अलग होती है, वो नहीं पचा पाते, तो आप खाने के साथ ही उन्हें कंज्यूम कर लीजिए थोड़े से पानी के साथ। जिन लोग को फिशी बब्स नहीं आती हैं वो रेगुलर ब्रेकफास्ट के या लंच के 45 मिनट के बाद ही कंज्यूम करें। तो दोस्तों वक्त आ चुका है उन सवालों के जवाब देने का जो कि आप हमेशा मुझसे कमेंट पूछते हैं कि भैया इसको इसके साथ खा सकते हैं, इसके साथ खा सकते हैं। तो हियर इट इज। सबसे पहला सवाल है कि कब खाना है, आपको क्या परफेक्ट टाइम रहता है फिश ऑयल को खाने का। तो परफेक्ट टाइम होता है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के 45 मिनट्स के बाद। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आप उन लोगों में से जिनको फिशी बब्स आती हैं या नहीं पचती, तो आप ब्रेकफास्ट के साथ ही कंज्यूम कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या हम इसे मल्टीविटामिन के साथ या जिंक के साथ या मैग्नीशियम के साथ या कैल्शियम के सप्लीमेंट के साथ ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों क्या इसके साइड इफेक्ट है। तो देखिए, वैसे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता ओमेगा 3, इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट सप्लीमेंट आउट देयर इन इंडियन मार्केट। लेकिन अगर आप लैक्टेटिंग वुमेन है या फिर आप प्रेग्नेंट है या फिर आप कुछ इस तरह की मेडिकेशन पे है जिनका रिएक्शन हो सकता है, तो डेफिनेटली आप एक बार अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करके ये प्रोडक्ट लेना। अगला सवाल है दोस्तों कि हाउ डज ओमेगा 3 मेक योर स्किन ग्लो। सिंपल सा जवाब है, जब आप ओमेगा 3 कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी को सारे फैटी एसिड के गुण मिलते हैं, जिससे आपकी जो स्किन पे ड्राइनेस होती है, फ्लेकीनेस होती है, वो कम होती है एंड जो ग्लो आप खो चुके थे वो दोबारा से लौट के आता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि कई सारे स्किन के क्रीम्स में जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उसमें आपको ओमेगा 7 डाला हुआ आता है। इसीलिए दोस्तों ये सारे प्रोडक्ट्स को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ये चीजें खाइए। अगर आपको एक बार प्रोडक्ट चेकआउट करना है तो वो उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाइए चेकआउट कीजिए। इट्स वन ऑफ द अमेजिंग प्रोडक्ट एंड सेफेस्ट प्रोडक्ट फॉर योर स्किन, हेयर एंड ऑल ओवर योर बॉडी। इसी के साथ मैं चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं कमेंट में, उसका जवाब दे दूंगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।